आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर जो है मैं कुछ लिटरेचर का अध्ययन कर रहा था, है ना? ये एक वेबसाइट है mkgandhi.org और इसमें जो है फैक्ट करके एक सेक्शन है। फैक्ट का मतलब हुआ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी गांधी जी को लेकर के जो भ्रमित या भ्रांति फैलाई जाती है, उसका जवाब देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो उसी को मैं पढ़ रहा था अभी और कुछ बहुत ही जो है चालाक बिंदु इसमें हैं, है ना? बहुत ही जो है जिस तरह से जो है इन सेंटेंस को लिखा गया है, ये अपने आप में भ्रम पैदा करता है ना? जैसे कि एक भ्रांति ये है कि गांधी जी जो हैं वो मुसलमानों के लिए जो है एक अलग राज्य का जो है समर्थन करते थे, है ना? और इसलिए जो है पाकिस्तान के बनने के लिए उनको ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए। ये एक भ्रांति है। अब इसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया है नीचे में, है ना? तो इसमें जो इन्होंने सेंटेंस लिखा है वो ये है कि अ गांधी जी जो हैं वो काफ़ी उन दिनों जो हैं काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी जो है राजनीति गर्म थी। उसके बाद में एक सेंटेंस इन्होंने लिखा हुआ है, द प्रपोजल फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट इट जनरेटेड टेंशंस व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन सेक्टेरियन किलिंग्स ऑन अ स्केल अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये एक सेंटेंस में जो है इन्होंने बोल के निपटा दिया, उन्होंने अपना काम पूरा किया। द प्रपोजल फॉर पार्टीशन ऑफ कंट्री, जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के लिए गांधी जी जिम्मेदार नहीं हैं, अगर आप इसको समझाना चाह रहे हैं, तो आपको शुरुआत यहां से करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव आया कहां से, पार्टीशन का जो प्रस्ताव है वो आया कहां से, है ना? तो इसको एक लाइन में निपटा दिया गया कि एक प्रस्ताव आया था देश को विभाजित करने का, और उसका जो उसके खिलाफ जो है काफी हिंसक प्रतिरोध हुआ और उसके चलते जो है काफी जो है मानव की जाने गई, माने काफी जो है बड़े पैमाने पर जनहानि हुई, है ना? फिर ये मैंने अपने आप में एक थोड़ा-सा डिफेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डिफेक्टिव है। प्रस्ताव कहाँ से आया? क्यों मानना पड़ा? किसने कहा? जिसने कहा उसकी क्या हैसियत थी? है ना? और जनता में कितनी पकड़ थी? इन सब मुद्दों को जो है डिबेट किए बिना जो है, ये सीधे-सीधे जो है प्रपोज़ल फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट इट, है ना? मतलब एक एक सेंटेंस में निपटा दिया। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं लगती है। फिर वो कहते हैं कि जो मुसलमान थे वो गांधी जी को एक हिंदू नेता के रूप में देखते थे, है ना? जो कि पाकिस्तान का विरोधी था, मैं सांप्रदायिक मोड़ पर। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये जो लिखा हुआ है इसको इसका हिंदी अगर हम अनुवाद करें, तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो है गांधी जी को लेकर के संशय था कि गांधी जी दरअसल एक हिंदू नेता हैं। वो कितना भी कहें कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन गांधी जी दरअसल एक हिंदू नेता माने जाते थे और जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को अपना एक देश मिले। ये जो है मुसलमानों में कुछ मुसलमानों में ये विश्वास था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि गांधी जी जो हैं वो कब से जो है राजनीति में थे? राजनीति में कब से थे, पब्लिक फिगर थे और उन्होंने जो है कांग्रेस का जो है चार्ज किया, कांग्रेस की वर्किंग को जो है उन्होंने किया, तो वो मुसलमानों में विश्वास क्यों नहीं स्थापित कर पाए? ये तो प्रश्न उठता है। अगर आपका कोई वोट बैंक है, आज कोई नेता है, अगर उसका कोई वोट बैंक है ना? अगर ट्रंप है, ट्रंप अगर जो है वो गोरे ईसाइयों का वोट ना ले पाएँ, या मोदी जी अगर हिंदुओं का वोट ना ले पाएँ, या अर्दोगान अगर अगर जो है जो तो तुर्की के मुसलमान हैं उनका वोट ना ले पाएँ, या नेतन्याहू जो है वो यहूदियों का वोट ना ले पाएँ, तो फिर किस तरह का राजनीति आप कर रहे हैं? भाई अगर गांधी जी कोई अगर पब्लिक फिगर थे और वो जो है मतलब एक नेता थे, तो नेता का तो पहला काम यही होता है कि उसको जो है भरोसा होना चाहिए, माने जो जो जनता है, वो भरोसा होना चाहिए। अच्छा, अगर कुछ मुसलमानों में ये माना जाए कि बड़े बड़े पैमाने पर मुसलमानों में जो है अगर ये विश्वास होगा कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, है ना? तो थोड़े से मुसलमान जो हैं वो कितने प्रभावशाली थे कि गांधी जी को उन्होंने जो है झुका दिया और पाकिस्तान लेके अलग हो गए? ये भी पूछना चाहिए। तो इसमें जो है एक तरह से मैंने कह भी दिया और नहीं भी कहा, बात को छुपाते हुए चल रहे हैं। माने कह भी दो और उसको फट से किनारे कर दो और टॉपिक चेंज कर दो, इस तरह की बात है। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये कोई बहुत माने ठोस नजर नहीं आता है। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो बहुत ठोस नजर नहीं आता है। इसमें जो है काफी एक तरह से मैंने कि बस एक सेंटेंस बोल दो ताकि लगे कि हाँ मैंने बात तो इन्होंने की है, लेकिन फिर जो है उस पर आगे विस्तार करने के बजाय जो है कहीं ना कहीं उसको जो है धक्का मारे किनारे कर दो और दूसरे मुद्दे पे चले जाओ, क्योंकि असल मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गोडसे को जो है उसको
उस पर जो है आने की जल्दी है, ऐसा लगता है। ये मैंने लिखे। अब देखिए इसको लिखा हुआ है कि फॉर द एथनिक मुस्लिम्स गांधी जी वाज अ हिंदू लीडर। तो गांधी जी अपने आप को हिंदू नेता जो हैं, अगर मुसलमानों से उनका संपर्क था, मुसलमानों के बीच में उठते बैठते थे, मुसलमानों के बीच में, है ना? तो गांधी जी को हिंदू नेता कैसे माना जा रहा था? मुसलमानों के बीच में क्यों नहीं अपना विश्वास जमा पाए गांधी जी? ये तो गांधी जी का अपना फेलियर है ना। गोडसे तो अभी नहीं आया है पिक्चर में। गांधी जी का अपना फेलियर है, इसको तो माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? क्या मामला है ये? इसको तो हमको देखना पड़ेगा। अगर गांधी जी को एक हिंदू नेता माना जा रहा है ना, मुसलमानों द्वारा या कुछ मुसलमानों द्वारा, और वो कुछ मुसलमान जो है काफी प्रभावशाली हैं क्योंकि वो पाकिस्तान लेके अलग होने में कामयाब हो गए। तो वो कुछ प्रभावशाली मुसलमानों के बीच में गांधी जी अपना 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 भरोसा क्यों नहीं जता पाए? वो गांधी जी को एक हिंदू नेता के रूप में क्यों देखते थे? इसके ऊपर कोई विवेचना लिखी जानी चाहिए थी इस पर, लेकिन जो मिसिंग है यहाँ पर, है ना? फिर वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो जो है गांधी जी को एक तरह का रोड़ा समझते थे। वो गांधी जी को एक तरह का रोड़ा समझते थे, क्योंकि वो जो है अपनी बदले की कार्रवाई करना चाहते थे, और जो है वो उसमें रोड़ा वो गांधी जी को वो देख रहे थे, है ना? तो ये भी सवाल उठता है कि भई आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहते रहे पूरे जीवन, लेकिन जो है हिंदू भी आपको जो है अपना नहीं समझ रहे हैं, मुसलमान भी आपको अच्छा अपना नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको तो फेलियर माना जाना चाहिए। अगर अगर जो है अगर मैंने किसी को 10 रुपया दिया, है ना, मैंने उसकी मदद करने के लिए, है ना, आगे जाके मैंने किसी को 100 रुपया दिया मदद करने के लिए, दोनों मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को घूस मिला, है ना? तो बात में तथ्य हो ना हो, लेकिन मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा इंप्रेशन क्या है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल क्या है, मेरा ऑरा क्या है, मेरा जो है मतलब क्या, मतलब इसको कैसे देखा जाएगा? भाई आखिरकार जो है आप हिंदू मुस्लिम की एकता पर जो है काम करते रहे, और आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के हमने ब्रिटिश राज से आजादी लेनी है। अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं आपको हिंदू समझते थे, और हिंदू आपको रोड़ा समझते थे, आपको अपने अपने रास्ते का पत्थर समझते थे, अपने रास्ते का कांटा समझते थे, है ना? तो इस पर अपने 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 छवि को सुधारने के लिए, ये आपको अचानक मालूम हुआ, पहले से मालूम था, छवि सुधारने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? उस समय कांग्रेस ही अकेले पार्टी थी, कांग्रेस अकेले सबसे बात करती थी, है ना? बाकी सब जो है वो उतने प्रमुख नहीं थे। तो कांग्रेस का जो मशीनरी था उसने क्या इसको भांपा था कि नहीं भांपा था? कांग्रेस की मशीनरी जो है उसको इस बात की जानकारी कब हुई? इस बात के लिए जो है छवि सुधारने के लिए जो है कुछ प्रयास किए गए कि नहीं किए गए? इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए था, है ना? तो ये जो है थोड़ा सा ज्यादा एक ईमानदार कोशिश होती, है ना? तो ये एक बात हुई। फिर वो कहते हैं सीधे, जो हिंदुओं की बात करके सीधे गोडसे पे आ जाते हैं, कहते हैं कि गोडसे जो है वो एक अतिवादी था, और जो है वो अतिवादी था, ऐसा ऐसा कह रहे हैं ये। फिर वो कहते हैं कि द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी वाज अ कल्मिनेशन ऑफ डेकेड्स ऑफ सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग, है ना? दशकों से जो है कोई ब्रेन वॉशिंग हो रही थी, है ना? उसका नतीजे नतीजे के तौर पर जो है गांधी जी की हत्या हुई, ऐसा इसमें लिखा है एक लाइन, ठीक है? और सवाल ये उठता है कि जिन दशकों में जो है ये ब्रेन वॉशिंग चल रही थी, उन दशकों में कांग्रेस कहाँ थी? उन दशकों में जो है गांधी जी कहाँ थे? उन दशकों में नेहरू और मौलाना आजाद और सरदार पटेल और बाकी लोग जो हैं वो कहाँ थे? उस उन दशकों में जो है वो अंग्रेज कहाँ थे? क्योंकि अंग्रेज जो है शासक था। तो क्या ब्रिटिश उसके लिए जिम्मेदार हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो है इसको वो किया था? अगर हैं तो उनको हमने जिम्मेदार ठहराया है क्या? क्या किन-किन शासकों को जिम्मेदार ठहराया गया उसके लिए? इसका जो है व्याख्या करने से ईमानदार कोशिश समझ में आती है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं किया गया है ना? इसका व्याख्या नहीं किया गया है, ये सिर्फ इतना लिख दिया गया कि दशकों से कोई ब्रेन वॉशिंग हो रही थी। अब दशकों से ब्रेन वॉशिंग कहाँ हो रही थी? जब वॉशिंग हो रही थी तो वॉशिंग के लिए पानी मिल रहा था, तो पानी मिल रहा था तो वो पानी कहाँ से लाया जा रहा था? तो कांग्रेस और उस समय का जो अंग्रेजी शासन था, है ना, वो क्या कर रहे थे? समाज के भीतर वो काम कर रहे थे और शासन चला रहे थे, है ना? कांग्रेस जो है समाज के भीतर काम कर रही थी, और उन दिनों जो है होता था कि गली कूचे भी साफ करना है। अगर आप तमस का सीरियल देखें, तमस सीरियल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो उसमें ये दिखाया गया है कि गांधी जी के जो भक्त हैं वो लोग सुबह निकल करके प्रभात फेरी निकालते थे, और लोगों के अंदर जो है वो माने लोगों के अंदर एकजुटता करते थे। तो उनको तो मालूम होना चाहिए था, जो गली-गली कूचे-कूचे जो है अभियान चला रहे हैं, और अपना जो संगठन वहाँ गली-गली कूचे-कूचे है और अकेला है।
कोई बहुत मजबूत संगठन कोई दूसरा था भी नहीं। तो उसके बाद में जो है कांग्रेस को और उस समय के अंग्रेजी शासकों को ये कैसे नहीं मालूम पड़ा कि इतना ज्यादा जो है सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग है। ये अंग्रेजी ये लिखा हुआ है, डेकेड्स ऑफ सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग। दशकों से जो है सुनियोजित तरीके से जो है ब्रेन वॉशिंग चल रही थी। तो ये ब्रेन वॉशिंग के बारे में क्यों नहीं पता चला, है ना? और गांधी जी और नेहरू जी को मालूम था कि नहीं मालूम था, इसके बारे में जो है प्रश्न है, जिसका जवाब इसमें नहीं दिया हुआ है ना? Gandhiji had become a thorn in the flesh of the hardcore Hindus, and in the course of time this resentment turned into a phobia. तो गांधी जी जो है वो कुछ कट्टर हिंदुओं के लिए जो है वो एक कांटा बन गए थे, और उनको वो फिर बाद में जो है वो फोबिया में तब्दील हो गया। ठीक है, फिर बिगिनिंग विद द ईयर 1934 सिक्स ओकेजन्स, हाँ। फिर वो लिखते हैं कि 1934 से लेकर के अगले 14 साल में तकरीबन 6 बार जो है गांधी जी के जीवन पर हमला हुआ। तो 1934 से लेकर के 14 साल का जो अवसर बताया जा रहा है, तो इस दौरान जब पहला हमला हुआ तो उस वक्त कांग्रेस ने क्या किया, या अंग्रेजी शासकों ने क्या किया? जो हमला आया था उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, उनको जो है जेल में सजा दी गई कि उनका जो है काउंसलिंग की गई, है ना? इसके बारे में जो है कोई विशेष इसमें नहीं जो है मालूमात मिलती है। और किस आधार पर जो है अगर कोई जो है उस अहिंसा के दौर में जो है अगर कुछ लोग जो हैं वो आपको हिंदू नेता मान रहे थे और कुछ कट्टर हिंदू आपको जो है मारने पर उतारू थे, तो सवाल उठता है कि समाज के बारे में आपकी जानकारी क्या थी और किस तरह का देश लेकर के आप चलने वाले थे, इसके बारे में बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं। अगर कोई अगर कोई जो है छोटी सी घटना हो जाती है तो वहां पे उस जिले में, अगर किसी जिले में आगजनी हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उस जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उस जिले के कलेक्टर को जो है सरकार हटा देती है, हटा देती है। कार्रवाई होगी सो अलग है, लेकिन हटा देती है। दूसरे को वहां भेजा जाता है, जिससे कि जनता के अंदर जो है भरोसा रहे कि हाँ, जो जो सक्षम साबित नहीं हुए हैं उनको हटा दिया गया और नए लोगों को लाया गया है और सरकार ध्यान दे रही है। तो सवाल उठता है कि जब 1934 से जो है 14 साल तक जो है लगातार हमले होते रहे या हमला होने की बात होती रही, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जो है या छठवें, है ना? तो इसमें जो है फिर समाज के बारे में कोई इनपुट लिया गया क्या कि कौन कहाँ पर हैं ये मुसलमान जो गांधी जी को हिंदू नेता मान रहे हैं, या कहाँ पर हैं ये कट्टर हिंदू जो कि गांधी जी को मारने पर उतारू हैं? इनके बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? इनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की गई क्या, है ना? क्या अंग्रेजों के पास कोई प्रतिवेदन दिया गया? क्या अंग्रेजों का क्या मत था इस पर कि भाई ये हमला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? ये छवि क्यों बन रही थी, है ना? इसको लेकर के कोई जो है कांग्रेस में कोई चिंतन बैठक हुई थी क्या, है ना? इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है ना? फिर ये कहा जाता है कि गोडसे जो है वो 30 जनवरी 1948 में उसने हमला किया और वो सफल रहा, और उसके बाद में जो है ये फिर बता रहे हैं कि गोडसे पहले भी जो है 2 बार हमले में जो है शामिल रहा था, और ऐसी-ऐसी बात, ठीक है? तो इसमें जो है एक जो है नाराजगी का कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की बात जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी के ऊपर जो है बताई जा रही थी कि कश्मीर में जो है कबायलियों ने हमला कर दिया था, उसके बावजूद भी जो है गांधी जी पर यह आरोप लग रहा था कि वो दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि 55 करोड़ जो पाकिस्तान का बकाया है उनको दिया जाना चाहिए, है ना? ये उन पर ये लगा रहे हैं। तो फिर जो है इसमें आगे लिखा है कि गांधी जी ने जो है गोडसे को बुलाया था कि वो चर्चा करें। गांधी जी ने गोडसे को बुलाया था कि वो जो है जो काफ़ी मने खुले तौर पर चर्चा करें, और उनके जो शक हैं, जो शुबा है उसको लेकर के जो है गांधी जी उसमें कुछ उसको उसको दूर कर सकें, है ना? लेकिन गोडसे जो है इसके लिए तैयार नहीं थे, और जो मौका दिया गया गोडसे ने उसका मौके का लाभ नहीं उठाया, ऐसा इसमें लिखा है ना? गांधी जी हैड इनवाइटेड गोडसे फॉर अ डिस्कशंस, बट द लैटर डिड नॉट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी गिवन टू हिम, है ना? तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि गोडसे अतिवादी था, मान लेते हैं। तो गोडसे अतिवादी था और गांधी जी ने उनको बुलाया कि भाई ठीक है, तुम अतिवादी हो लेकिन हमसे बात करने आओ, और हो सकता है कि हमसे बात करके तुम्हारे कुछ कन्फ्यूजन दूर हो, या तुम्हारे मन में जो एक जो भ्रांति बैठी हुई है उसमें कुछ फर्क पड़े। लेकिन सवाल उठता है कि गोडसे तो कहीं शामिल नहीं था पाकिस्तान बनाने में, गोडसे शामिल नहीं था 55 करोड़ देने में। तो जो लोग शामिल थे पाकिस्तान बनाने में, जो आपसे बात कर रहे थे, चाहे माउंटबेटन हो, चाहे माउंटबेटन की पत्नी हो, है ना? माउंटबेटन की पत्नी के तो बहुत अच्छे मतलब दोस्ती थी नेहरू जी से, और उसके
बाद में फिर जो है जिन्ना थे, मुस्लिम लीग था, है ना? कांग्रेस के भी कई थे, इसके अलावा हिंदू महासभा था। जो लोग बात कर रहे थे उनको कन्विंस करने में आप कितना सफल हुए? जो और गोडसे तो नहीं आया, मान लीजिए गोडसे तो नहीं आया बात करने के लिए, लेकिन जिनसे आपकी बात हो रही थी, उनको कन्विंस करने में जो है कितना आप सफल हुए, इसके बारे में भी व्याख्या करनी चाहिए थी। तब जो है गोडसे को हम ज़्यादा एक नेगेटिव चरित्र के रूप में दिखा पाते, कि भई हमने 100 लोगों को मौका दिया बात करने का, 99 लोग हमसे हमसे बात करने आए और वो सभी कन्विंस होके गए। 99 लोग मेरे से बात करने आए और वो सभी जो है मेरी बात से जो है वो कन्विंस होकर के वो चले गए। लेकिन एक आदमी को मैंने बुलाया, वो नहीं आया, तो फिर उस एक आदमी पर आप ब्लेम डाल दोगे, है ना? तो इसको थोड़ा-सा जो है, ये जो लिखा गया है इसको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश है ना? कि भई हमने इतने लोगों को बुलाया अपने पास में और हमने उनसे बात की और हमने अपने मत में उनको मतांतर कर दिया। माने हमारे बातों से वो सब सहमत हो गए। लेकिन जो नहीं आया तो हम क्या करें? है ना? तो इस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए था, कि भाई जिन्ना को हमने कन्विंस कर लिया था, मुस्लिम लीग को कन्विंस कर लिया था, माउंटबेटन को कन्विंस कर लिया था, सरदार पटेल को कन्विंस कर लिया था कि वो प्रधानमंत्री न मत बने और नेहरू जी बन जाएं। तो ये कन्विंस जिसको कर पाए उसका भी रिकॉर्ड देना चाहिए था, और जो जिसको कन्विंस नहीं कर पाया, जो आया ही नहीं आपसे बात करने के लिए, उसका फिर आप बताते ना तो ज्यादा एक उभर के आती बात, है ना? ये एक मामला है। तो इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं, है ना? और उम, हाँ, इसमें एक और सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम राष्ट्र की बात कहाँ से आई, मुस्लिम जो माने एक अलग उसकी बात कहाँ से आई? नीडलेस टू स्टेट दैट दिस सेंटिमेंट वाज़ इन अ सेंस, है ना? इसमें जो है पहले लिखा हुआ है कि मोहम्मद इकबाल नाम के कोई शायर थे, जिन्होंने एक बड़ा कविता लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, है ना? बोले कि इसमें जो लिखा हुआ है mkgandhi.org में, इसमें लिखा है कि इसी जो कविता के जरिए जो है पहली बार जो है एक मुस्लिम के लिए अलग अलग जो है एक देश की जो है बात सामने आई, जो कि 1930 का मामला है ना? फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये भी हमको मानना चाहिए कि ये जो सेंटिमेंट है, ये जो अतिवादी हिंदू हैं उनके चलते जो है मजबूत हुआ, है ना? तो इसमें ये लिखा हुआ है, जो सेंटेंस इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, नीडलेस टू स्टेट दैट दिस सेंटिमेंट वाज इन अ सेंस स्ट्रेंथेंड बाय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, है ना? वो ये कह रहे हैं कि ये सेंटिमेंट तो था, लेकिन हिंदू अतिवादी थे कुछ, है ना? अब वो सबको कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ ही लोग होंगे जिनको हिंदू अतिवादी कहा जा रहा है। तो हिंदू अतिवादियों के कारण जो है इसको और मजबूती मिली। तो अब देश का, अब पूरे दुनिया में ऐसा कौन सा समाज है, कौन सा समूह है, कौन सा मजहब है, कौन सा ऐसा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा भाषा बोलने वाले लोग हैं, कौन से ऐसे दो पांव पर चलने वाले लोग हैं, कौन से ऐसे दो हाथ वाले लोग हैं, जिन समूहों में कुछ अतिवादी नहीं होते हैं? तो अगर कुछ अतिवादी हैं हिंदुओं में, तो वो एक पर्याप्त कारण है कि हम जो है पूरा ब्लेम जो है डाल दें हिंदुओं पर, है ना? स्ट्रेंथेंड बाय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, कुछ हिंदू अतिवादी रहे होंगे, वो हिंदू अतिवादी जो हैं वो पूरे गांधी जी और उनके पूरे आंदोलन को जो है उसको उन्होंने पीछे कर दिया और वो हिंदू अतिवादी सामने आ गए और उसके बाद में जो है ये ऐसा चल रहा है। तो ये बताने की कोशिश है, इसको आप जितना भी आप उचित समझें, आप समझते रहें, है ना? ये है। तो ये है मामला, है ना? तो इस तरह की बातें हैं, इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है ना? इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है ना? और उसके बाद में फिर दूसरा मैं देख रहा था, एक नेशनल हेराल्ड में जो है ये 29 सितंबर 2019 को एक सुधींद्र कुलकर्णी हैं, ये मेरे ख्याल से पहले भाजपा में थे। सुधींद्र कुलकर्णी हैं, इनका लिखा हुआ लेख है और इस लेख का जो शुरुआत है, वो ऐसा होता है कि हु वाज द फर्स्ट हिंदू हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान? I asked a prominent businessman in Lahore when I visited Pakistan a couple of years ago. यानी सुधींद्र कुलकर्णी ये पूछ रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी अपने लेख में कह रहे हैं कि जब मैं लाहौर गया था तो वहां पे एक पाकिस्तानी व्यवसायी से मिला और मैंने उस पाकिस्तानी व्यवसायी को पूछा कि पहला हिंदू कौन था जिसने पाकिस्तान के लिए जान दी, है ना? तो वो जो है वो व्यवसायी जो है इसका जवाब नहीं जानता था और फिर जब वो आश्चर्यचकित हो गया, वो व्यवसायी जो है वो इस सवाल का जवाब नहीं जानता था और उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब सुधींद्र कुलकर्णी ने उसको बताया कि वो महात्मा गांधी थे। अब ये
बड़ा मुझे आपत्तिजनक लग रहा है ये, है ना? महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जान दी, है ना? ये जो है मतलब ये पहला ही पैराग्राफ है ये, 2019 का ये आर्टिकल है ना? 29 सितंबर 2019 का आर्टिकल है ये, नेशनल हेराल्ड में छपा है, नेशनल हेराल्ड इंडिया में, है ना? व्हाई पाकिस्तान ऑट टू रिमेंबर महात्मा गांधी, ये इसका टाइटल है। व्हाई पाकिस्तान ऑट टू रिमेंबर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी माने पाकिस्तान को क्यों महात्मा गांधी को याद रखना चाहिए, इसके बारे में ये लेख लिखा हुआ है। और इसकी शुरुआत ही इस तरह से हो रही है कि पहला हिंदू कौन था जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी, और जो है असुद्दीन कुलकर्णी का दावा है कि महात्मा गांधी वो पहले हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए जान दे दी। अब ये मुझे बड़ा आपत्तिजनक लग रहा है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना? ये एक है। तो इसके बाद जो है एक इंडिया टुडे का आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ। 76 ईयर्स अगो गांधी जी टोल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान हाउ दिवाली शुड बी सेलिब्रेटेड, है ना? ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ऋषभ शर्मा ने इसको लिखा है। ये 2023 के नवंबर 10 को लिखा हुआ है ना? तो मेरे ख्याल से 2023 में जो है नवंबर 10 को जो है दिवाली मनाई गई होगी, तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये लिखा गया है। तो जो है इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, एक तो इसका हेडिंग ही बड़ा आपत्तिजनक मुझे लगा, है ना? कि 76 साल पहले गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान को बताया कि दिवाली कैसे मनाई जानी चाहिए। भाई पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम राष्ट्र मुस्लिम देश को लेकर के अलग हुआ, वो इसीलिए कि भाई हिंदू लोग जो हैं अपने कल्चर हम पर थोप ना पाएँ, है ना? और आप ये जो हेडिंग है बता रहा है कि दिवाली कैसे मनाया जाए। अरे भाई पाकिस्तान क्यों दिवाली मनाएगा? ये बड़ा ही मिसलीडिंग टाइप का ये है, माने थोड़ा न्यूसेंस इसमें दिखाई पड़ता है मुझे, है ना? गांधी टोल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान हाउ दिवाली शुड बी सेलिब्रेटेड। गांधी ने भारत और पाकिस्तान को बताया कि दिवाली कैसे मनाई जानी चाहिए। तो पाकिस्तान दिवाली से क्यों मनाएगा, है ना? ये तो पहला प्रश्न होता है। तो ये मेरे को वो मना बड़ा अजीबोगरीब लगा, इसीलिए मैंने कहा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। तो ऋषभ शर्मा जी जो हैं वो 2023 के नवंबर 10 को जो है ये आर्टिकल लिख रहे हैं, और इसमें वो बताते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो जब जब वो अ, नवंबर 12 दो 1947, हाँ, 1947 की नवंबर 12 को दिवाली पड़ी थी, है ना? उस समय, और पार्टीशन हो गया था और काफी जो है दंगे भड़क गए थे, काफी खून खराबा हुआ था, है ना? और उसके बाद में जो है महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने अपना दिवाली पर जो है कोई संदेश जारी किया था, है ना? और जो 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 लेख लिखा था उसमें, है ना, उसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, भाइयों और बहनों, है ना? टुडे इज दिवाली एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन द ओकेजन। इट इज अ ग्रेट डे इन द हिंदू कैलेंडर अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत। न्यू ईयर बिगिंस टुमारो ऑन थर्सडे। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विद इल्यूमिनेशंस, है ना? मतलब अगर ये जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों को बता रहे हैं कि विक्रम संवत का क्या है, और उसके बाद में हिंदू कैलेंडर के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद में जो है राम और रावण के युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राम जो है वो अच्छाई के प्रतीक थे, रावण जो है वो बुराई का प्रतीक था। राम रावण पर जो है राम रावण पर जीत दर्ज करता है, और राम राज्य जो है भारत में स्थापित होता है। ये पाकिस्तान को चिट्ठी लिख रहे हैं क्या, पाकिस्तान को संबोधित कर रहे हैं क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस तरह की चिट्ठी क्यों लिखी जाएगी, है ना? ऐसा कोई मतलब समझ में नहीं आता है। बट अलास, ये चिट्ठी में आगे लिखा हुआ है, बट अलास, आखिरकार, टुडे देर इज नो राम राज्य इन इंडिया। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए। भारत में जो है नेहरू जी जो है बने होंगे राष्ट्रपति, बने बने होंगे प्रधानमंत्री, और जो है पाकिस्तान जो है जिन्ना के साथ चला गया। और जो है गांधी जी अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि आज कोई राम राज्य नहीं है भारत में। राम राज्य होना चाहिए था लेकिन नहीं है ना? अब ये सवाल उठता है कि भाई इसके लिए गोडसे को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाए, या आरएसएस को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाए? जो लोगों ने जो है मुहिम चलाई, जो लोगों ने आंदोलन चलाया, जो लोगों ने अंग्रेजों से बात की, जिन लोगों ने जो है कहा कि भाई भारत पाकिस्तान बनने दो, अगर यही करना है तो यही करने दो, है ना? उसके बाद में खून खराबा भी नहीं रोक पाए, और फिर कहा जा रहा है कि राम राज्य नहीं है ना? तो ये तो भाई मतलब अपेक्षाकृत जो है गांधी जी ने काफी ईमानदारी से बात कही अपनी। गांधी जी अपनी चिट्ठी में काफी ईमानदारी से बात को रख रहे हैं कि राम राज्य होना चाहिए था, लेकिन राम राज्य उन दिनों भारत में नहीं था, है ना? ये भारत में भी लिखा है, टुडे देयर इज नो राम राज्य इन इंडिया, है ना?
पाकिस्तान का ज़िक्र कम से कम नहीं किया, है ना? तो राम राज्य भारत में नहीं है, ये वो मान रहे हैं अपनी चिट्ठी में, है ना? सो हाउ कैन वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कैसे मनाएँ, है ना? ओनली दोज़ हू हैव राम विदिन कैन सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। अब जो ये लेखक जो लिख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों को दिवाली मनाने के बारे में कोई संदेश दे रहे थे 1947 में महात्मा गांधी, है ना? ये लेखक का दावा है, मेरा नहीं है ना? लेकिन अब ये इसमें जो लिखा हुआ है कि भाई चिट्ठी में लिखा है कि अ, अ, हाँ, वो सिर्फ वही जिनके अंदर राम है, वो इस विजय को जो है वो जो है इस मना सकते हैं, दिवाली को मना सकते हैं जिनके अंदर राम है। यानी दिवाली वही मना सकता है जिसके अंदर राम है या राम का जो अच्छाई है, वही दिवाली मना सकता है ना? तो इसका मतलब है कि जो भारत बना वो तो राम के रास्ते चलना चाहिए था। राम राज्य की परिकल्पना करनी चाहिए थी, है ना? अब वो हुआ कि नहीं, उसके बाद जो आने वाले नेता हैं उनके बारे में काफी कुछ इस चिट्ठी को पढ़ने से मालूम पड़ता है ना? क्योंकि कहा गया कि भाई 1 रुपया दिल्ली से निकलता है और 15 पैसा पहुंचता है गांव में, है ना? तो 85 पैसा अगर गायब हो जा रहा था, तो ये बता रहे हैं कि राम राज्य नहीं था और राम राज्य बाद में भी नहीं आया, है ना? तो चिट्ठी से तो यही स्पष्ट होता है। आ, फिर जो है इस तरह की बातें जो है ये है, हाँ, फॉर गॉड अलोन कैन इल्यूमिन आवर सोल्स एंड ओनली लाइट एंड ओनली दैट लाइट दैट इज रियल लाइट, है ना? भजन दैट वाज सिंग टुडे, है ना? ये तो बात की बात हो गई, है ना? आ, फिर जो है आ, फिर वो लिख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी जो है वो जम्मू होके आए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने पाया कि वहां पर भी जो है सब कुछ ठीक नहीं है ना? सरदार पटेल जो है जूनागढ़ गए श्यामल दास गांधी के आग्रह पर, और जो है जिन्ना और भुट्टो जो है दोनों नाराज हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो है भारत सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और जूनागढ़ को जो है भारत में मिला रहे हैं, है ना? तो इसके बाद वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि सबकी सबका ड्यूटी यही है कि वो जो है नफरत से और अपने दिल में जो शंका है उससे जो है दूर हटे, है ना? और एक जो है शांति और एक भाईचारा और सौहार्द का जो है मामला जो है मतलब जो है उसको स्थापित करने में कोशिश करे, है ना? अ, ये भी कह रहे हैं कि अगर जो है आपको अपने भीतर जो है परमात्मा का अगर आपको आभास नहीं होता है अपने भीतर, है ना? तो और आप अपने जो छोटे-छोटे झगड़े हैं उनको आप निपटा नहीं पाते हैं, तो कश्मीर और जूनागढ़ में जो है अगर आपको सफलता भी मिल जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना? फिर वो आगे लिखते हैं कि दिवाली कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड टिल यू ब्रिंग बैक ऑल द मुस्लिम्स हु हैव फ्लेड इन फियर। Pakistan would also not survive if it does not do likewise with the Hindus and Sikhs who have run away from there. अब ये वो लिख रहे हैं कि जो है दिवाली जो है वो नहीं मनाई जा सकती है जब तक कि जो मुस्लिम्स जो हैं वो भारत से चले गए हैं पाकिस्तान, उनको आप वापस नहीं बुलाएंगे, है ना? तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए हैं उनको वापस बुलाया जाए, है ना? अब पाकिस्तान बना है मुसलमानों के लिए, वहां से मुसलमानों को बुला लेंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? पाकिस्तान कैसे बनेगा, क्या होगा वहां पे, है ना? तो ये अपने आप में चिंता की बात है। तो भाई आपको जो है अब जैसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं, यूरोप अमेरिका है, वहाँ पे आबादी कम हो गई है, तो जो बाहर से लोग हैं उनको बुलाना पड़ रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ पे समाज को चलाए रखने के लिए, है ना? तो ये जो है बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन फिर भी चिट्ठी में लिखी है तो मैंने इसे जिक्र करना जरूरी समझा। फिर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान भी सर्वाइव नहीं करेगा, ये लिख रहे हैं। पाकिस्तान ऑल्सो वुड नॉट सर्वाइव इफ इट डज नॉट डू लाइकवाइज विद द हिंदूज एंड सिख्स हु हैव रन अवे फ्रॉम देयर, यानी कि जो हिंदू और सिख जो चले गए हैं पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान भारत चले गए हैं, अगर उनको वापस बुलाता नहीं है पाकिस्तान तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है क्योंकि हिंदू और सिख तो नहीं बुलाएगा, हिंदू और सिख तो नहीं बुलाएगा, हिंदू और सिख तो आज यहाँ पर सीए के तहत जो है यहाँ पर नागरिकता ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर हम गांधी जी की बात को माने। अब देखने वाली बात है कि ये सच सच होता है कि नहीं होता है ना? हम्म। बस ऐसा ही ये मामला है ना? इतना ही जो है महत्वपूर्ण लगा चिट्ठी में।
तो ये सब कुछ गांधी जयंती पर जो है कुछ विचार थे, कुछ पुराने नए खट्टे-मीठे जो है कुछ बातें थी, है ना? जो कुछ लिखा गया है उनके समर्थन में, उसमें भी काफ़ी गलतियाँ थी, है ना? तो मैंने आपके साथ कुछ साझा करना ज़रूरी समझा। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी जो है आपको इसमें काफ़ी आपको कुछ सोचने का मौका मिला होगा।